मन में लिखने का ख्याल इसलिए आया कि आज की नवयुवा पीढ़ी दिग्भ्रमित सी हो गई है। वो बात बात में अपने माता पिता को दोषी ठहराती है कि आप मुझे अच्छी शिक्षा नहीं दी, अच्छे स्कूल में नहीं भेजे, या हमारी जरूरत पूरा नहीं किया, इसलिए मैं वो काम नहीं कर पाया जिसकी वजह से मैं आज किसी काम का नहीं। तो मन में ये आया कि प्रधानमंत्री मोदी भी तो एक बेटे थे अपने माँ बाप के, क्या उन्होंने ऐसा किया होगा? क्या कभी कहे कि इन आवश्यकताओं को आपने किया होता तो मैं ये बन जाता? आज जिस स्थान पे है वो पहुंच पाते? कभी नहीं पहुंच पाते। तो मैंने उनको रख के सामने एक आदर्श के रूप में नई युवा पीढ़ी के लिए एक किताब लिखने की ठानी कि देखिए एक ऐसा बालक किस गरीबी में पल बढ़ के बड़ा हुआ और खुद भी संघर्ष किया, और उस संघर्ष से निकलते हुए तपते हुए सोने की भांति आज चमचमाता हुआ विश्व के ऊपर एक अटल ध्रुव की तरह चमकता हुआ तारा बन गया। ऐसे ही मंजीत नहीं बना। कर्मयोगी तो बहुत लोग होते हैं, हम भी कर्मयोगी हैं, हम भी कुछ कर रहे हैं, सब लोग करते हैं, लेकिन किसी का मन जीत ले, किसी का मन जीत ले वो कर्मयोगी बन करके दिखाया। इसलिए मैंने इस कर्मयोगी को मनजीत कर्मयोगी कहा। और दूसरा पहलू ये देखें आप कि आज चुनाव लड़ने के लिए लोग काम दाम दंड भेद रुपया पैसा पानी की तरह फेंकते हैं। जिसके पास है ही नहीं वो देगा क्या? जितने भी आज तक उन्होंने चुनाव लड़े होंगे, या चाहे कर्म क्षेत्र में ठाने होंगे करने के लिए या जीतने के उद्देश्य से, सब में अपराजय ही हमें दिखाई देते हैं। इसलिए कि कोई भी शत्रु उनके बराबर चल करके न तो मन जनता के हृदय में या जनता के कार्यों में जुड़ाव रख करके उस ऊंचाइयों को छू पाने में अभी तक के राजनैतिक सामाजिक दृष्टिकोण से सफल हुआ है। इसलिए राजनैतिक धरा पर दुश्मनी किसी से नहीं है, विचारों के धरातल पर भी आज तक मोदी जी सभी अपने विपक्षियों पर अपराजय बने हुए हैं। इसलिए हमें नई पीढ़ी को दिखाना है कि हम किसी से प्रतिस्पर्धा करके, किसी से मुकाबला युद्ध करके नहीं, प्रतिस्पर्धा करके कैसे आगे निकले। इसके लिए इस पुस्तक को हमने लिखने की ठानी और सभी के बीच में लाने का प्रयास किया। सर, ये पुस्तक का सारांश क्या है? इस पुस्तक का सारांश ये है कि मैंने 3 चीज को मुख्यतया जनता के बीच में लाने की प्रयास किया है। पहला चीज ये कि गरीबी अभिशाप नहीं है, गरीबी कुछ करने की प्रेरणा देती है अगर दृढ़ निश्चय है तब, और उस दृढ़ निश्चय के साथ उसमें हमारा कर्म, हमें कर्म प्रधान बनना है। ये खाली सोच लेने से, दृढ़ निश्चय कर लेने से कि गरीबी हट जाएगी या हम बन जाएंगे, तो बन नहीं सकते। उसके लिए उसी तरीके से हमको कार्य भी करना है। दूसरी चीज ये मैंने दिखाया कि व्यक्तिगत हितों से ऊपर राष्ट्रहित हो जाता है जब, तब आपका क्षेत्र, आपके सोचने की, आपके विचारों में वो चीजें आने लगती हैं जहां पर अपना हित गौर और राष्ट्र का हित प्रथम हो जाता है। वही चीज मोदी जी के माध्यम से हमने
दिखाया कि अयम निजः परोवेति गणना लघुचेत साम, ये हमारा है, ये पराया है। आप कहीं भी निसंदेह रूप से बड़े हो जाएंगे तो अपने अपने परिवार के लिए सोचेंगे, लेकिन वो भी एक ऐसा इंसान है कि जो राष्ट्र की विचारधारा को, संघ की विचारधारा से समस्त लोगों के लिए, समस्त लोगों को इसलिए मैं कह रहा हूं कि चर और अचर के लिए, ये जन जीवन के साथ साथ नदी, पशु पक्षी, उनके लिए भी, जंगली जानवरों के लिए भी, उनके स्रोतों को न मिटने देने के लिए प्रयत्न करने की मन में ठान लिया। तीसरी चीज मैंने ये दिया इसमें कि सनातन से जो व्यक्ति नाम रखते हैं अपना, उस नाम की गरिमा को बनाए रखने के लिए, नाम का क्या महत्व है और नाम से व्यक्ति कितना आगे जा सकता है अगर उसके मन में दृढ़ संकल्प हो, तो मोदी जी से पूछा जाए, मोदी जी को देखा जाए कि नाम के माध्यम से उन्होंने अपना कीर्तिमान भी स्थापित किया है। तीसरी चीज, ये जो हमारे यहाँ नेतागण हैं, वो लोग जब चुनाव की बारी आती है, चुनाव किसी तरीके से जीत लेते हैं, चाहे हम कहें कि परिश्रम से जीतते हो, चाहे पैसे के माध्यम से जीतते हो, चाहे उनकी जनता में थोड़ी बहुत पकड़ भी होती है, लेकिन उस जनता की पकड़ को जैसे ही वो जीतते हैं, उनके पास जाना भूल जाते हैं, उनके कामों को करना भूल जाते हैं। उसका परिणाम क्या होता है? परिणाम ये होता है कि जनता उनसे अब खुद को दूरी बनाने, जब दूरी बनाने लगती है तो दोबारा वो फिर अपने काम करने के लिए शायद चुने जाएं। लेकिन वही मोदी के लिए जनता खुद ही उनको चुन रही है, वो जाए या न जाए, लेकिन जनता के लिए। इससे बड़ा और क्या हमारे राजनीतिक मापदंड में आ सकता है कि कल तक जो व्यक्ति, जो सांसद, जनप्रतिनिधि मोदी के पहले तक प्रधानमंत्री चुना करते थे, उनके उससे प्रधानमंत्री चुना जाता था, आज वही मोदी साहब अपने लिए जनप्रतिनिधि जनता से चुनवा रहे हैं और जनता उनको मान रही है। ये भारत जैसे विशाल प्रजातंत्र में अपना एक मील का पत्थर है और इसी गरिमा को बनाने के लिए, इसी लोकप्रियता को बनाए रखने के लिए, अक्षुण्ण रखने के लिए हम चाहते हैं कि देश के और लोग आगे आए, जो जनता के हृदय में रहकर भावी भारत की हजारों वर्षों की इस सनातन परंपरा को जीवित रखने के योग्य बन सके। इसलिए मैंने इस पुस्तक को लिखा है, इसलिए मैंने नौजवानों को प्रेरित किया है।